श्रीपुर थाना के होमडी निवासी काराधीन राजप्पो यादव ने बेगूसराय जेल में घटिया खाना देने का आरोप लगाया है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए जेल की रोटी लेकर न्यायालय हाजत पहुंचा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश झा को आवेदन देकर जेल में कैदियों को दी जा रही घटिया खाना के बारे में जानकारी दी। आवेदन मिलते ही प्राधिकार की सचिव झा ने न्यायालय हाजत जाकर पूरी जानकारी ली। रोटी को भी देखा। पुलिसकर्मियों ने कैदी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो आपसे क्या शिकायत है? शिकायत है वहाँ जो है जेल में कुछ ऐसा श्रीपुर थाना कांड संख्या 152-20 में रामजप्पो यादव एक अभियुक्त है। उसके पुत्र चंदन कुमार के द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत पर जेल हाजत का निरीक्षण किया गया और इस संबंध में उचित विधि सम्मत कार्रवाई करने का हम आश्वासन। आरोप यह था कि उसको जेल में खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में और रिमांड पर लिए गए संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीएफआई संस्था का मूल मकसद युवाओं को भटकाकर गलत राह पर डालना है और उन्हें स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल करना था। उन्होंने बताया कि पीएफआई सदस्य सांसद और विधायक बनाने का लालच देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ते थे। एसपी के अनुसार महबूब अहमद दानिश को भी पुलिस रिमांड पर ले रही है। ताहिर जो गजवाए हिंद प्रकरण में जेल में है, उसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए मांगा था। माननीय न्यायालय ने आज से उसको पुलिस रिमांड दिया है 48 आवर्स के लिए। पुलिस रिमांड पर लेकर के हम उसने जो बताया है, उसको जो तथ्य हमने अभी तक 24 घंटे में इकट्ठा किए हैं उसके साथ को रिलेट करेंगे। उसके बताए हुए और जो फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स को एक्सपैंड करेंगे और हमें विश्वास है कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क में उसके अलावा जो लोग हैं, स्पेशली ट्रांसनेशनल्स और फिनेंशियल ट्रेल्स, इसको हम लोग 48 घंटे में सारी जानकारियाँ लेकर के ऑन द सेम टाइम ग्राउंड पे हमारी जो फोर्सेस हैं उससे वेरीफाई करा के जीरोइंग करके उसको हम लोग उसको विश्वास पुख्ता करते हुए उसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे। गजवाए हिंद की अरमान और अथर का उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें पता चली है? नहीं, अरमान और अथर के साथ हम लोगों ने 48 आवर पुलिस रिमांड पर उसने पहले जो बातें बताई थी और उसके घर से जो एविडेंसेस मिले थे, मटेरियल एविडेंस थे हमारे पास, टेक्निकल एविडेंस थे, उसके मोबाइल में थे और उसके फेसबुक लिंक्स पे, ऑडियो में, वीडियो फाइल्स में बहुत सारे फैक्ट्स थे जिस फैक्ट्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है। और उसने जो बताया है उससे जो उसके अगेंस्ट में या उसके ग्रुप के अगेंस्ट में या उसके एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज था वो और पुख्ता हुआ है, मजबूत हुआ है, उसके ट्रेल्स दूर तक गए हैं और सारे जितने शामिल लोग हैं उसको इसमें हम लोग एक्सपोज करेंगे। कानून की परिधि के में रह करके हम उनको कानून के पीछे करेंगे। जो ट्रेनिंग कैंप की बात हो रही थी, क्या वाकई कुछ ऐसी बातें निकल कर आई कि ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था, युवाओं को जोड़ा जा रहा था, 15,000 लोगों को ट्रेन किया गया? नहीं, ट्रेनिंग कैंप्स तो हुई हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हुई हैं और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स का हम लोगों ने पता चला है। हम लोग उसकी जीरोइंग कर रहे हैं। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है उस पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उन तक पहुँचेंगे। नहीं तो ये जो वीडियोस आप लोग कवर किए थे और जो आप इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ कॉर्पोरेट हुआ एविडेंस या आपको कुछ मिला नहीं? नहीं, एविडेंसेस कॉर्पोरेट हुए हैं और एविडेंसेस में हम लोग एडवांस आगे बढ़े हैं। किस तरह से आगे बढ़े? नहीं, अब पुलिस रिमांड पर जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम लोग नहीं बता पाएंगे। उसको हम लोग कोर्ट में आईआर बना करके प्रोड्यूस करेंगे और उसके आधार पर हम लोग जो अग्रतर मेरा अनुसंधान है उसको आगे बढ़ेंगे। दानिश के मोबाइल से और क्या क्या मिला? आप लोग कुछ स्वीकारा है? लेकिन ये बात तो आई है सामने, आखिर क्या मिला? ये तो रिमांड पर जो पूछताछ हुई है क्या मिला उसमें? पुलिस रिमांड में जो कुछ पूछताछ होती है वो हम लोग आईआर बना करके, इंट्रोगेशन रिपोर्ट बना करके माननीय न्यायालय को समर्पित करते हैं
और ये चूंकि माननीय न्यायालय का विषय होता है, इसलिए हम लोग इसको मीडिया को या किसी और से क्या हो रहा था ये सब तो आप बता सकते हैं? नहीं, प्लीज। सर, जिन 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी उनमें से 4 की गिरफ्तारियां हो चुकी है, बाकी को लेकर किस तरीके से बिहार पुलिस आगे बढ़ रही है? बाकी लोगों के विरुद्ध भी साक्ष्य जुटा करके उनकी गिरफ्तारियां करेंगे। 4 लोगों से मिला है जो पीड़ित हैं लोग। देखिए, 4 लोगों का वर्जन तो हम लोगों ने सुना। अभी तक अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो सरकार कह रही है, जो पुलिस कह रही है, और दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ी साजिश कोई आतंकवादी घटनाओं की यहाँ पे रची जा रही थी। अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस बिल्डिंग के अंदर कहा जा रहा था कि यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, जिसका एक साइड पूरा शीशा का बना हुआ है, जिसमें अभी तक फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, आस पड़ोस के सारे लोगों का कहना कि इसमें ऐसी कोई गतिविधि हुई ही नहीं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो अचानक से सरकार को ऐसे क्यों लगने लगा? हमें लगता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। और 1 बजे हम यहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं, अब किसकी साजिश हो सकती है? जिनको इससे फ़ायदा होता है। किनको फ़ायदा होता है? हिंदू मुसलमान तनाव पैदा करके, मुसलमानों को बदनाम करके हिंदुओं का वोट पोलराइज कौन करता है?